बहुत बड़ा द्वंद्व हो गया। एक तरफ गुरुदेव भगवान की संतान है और दूसरी तरफ वो हत्यारा है, छोटे छोटे बच्चों को मारा है। अब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे स्वामी आप ही कुछ बताइए, हम क्या करें, हम तो वचनबद्ध हैं। ऐसी विपदा आ गई है ना कि एक तरफ तो ये आतताई है, बच्चों को मारा है, लेकिन है तो हमारे गुरुदेव भगवान की संतान, तो हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन मैंने तो तुम्हें उसी वक्त कहा था ना कि तुम इसको यहीं पे जो सजा देना है दे दो, इसको जो दंड देना है यहीं पे दे दो। लेकिन अर्जुन ने भगवान की बात नहीं मानी। तो उसी समय याद आया, वपनम द्रविड़ादानम स्थानेर्यपणम तथा ऐसे ही ब्रह्मबंधूनां वधो नान्योस्ति दैहिकाः। हे अर्जुन, अर्जुन को उसी समय भगवान की बात याद आ गई कि किसी सम्मानित व्यक्ति को, अगर कोई सम्मानित व्यक्ति है ना, उसको आप जान से न मारो, मृत्यु इसको अवस्थाएं कहते हैं कि किसी की आप हत्या कर दो उसी को मृत्यु कहते हैं। उसकी बस मृत्यु उसको नहीं कहते हैं, वो तो मृत्यु एक बार में आके चली जाती है। और किसी अगर सम्मानित व्यक्ति को उसके मंच में अपमान कर दो ना, उसका अपमान अगर कर दिया आप तो जीते जी मर जाता है। सम्मानित व्यक्ति की अपमान ही उसकी सबसे बड़ी मृत्यु होती है। अर्जुन को भगवान की बात याद आ गई। अर्जुन ने अश्वत्थामा की मणि निकाल ली और अश्वत्थामा को धक्के मार के भगा दिया। पांचों पांडव हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। और अपमान की ज्वाला में जलता हुआ अश्वत्थामा सोचने लगा कि मेरा भी नाम अश्वत्थामा है, अगर मैं इनके वंश को ना मिटा दिया ना तो मैं अपना, मेरा भी नाम नहीं अश्वत्थामा, मैं इनके घर पे कोई पानी देने वाला नहीं छोड़ूंगा। और ये अपमान सह के चला गया। भगवान इधर पांडवों से बोले, हमारे कन्हैया पांडवों से कहते हैं, भाई आपके बीच रहते रहते ना बहुत दिन हो गए हैं, हमारा भी घर परिवार है, हमको भी जाना चाहिए। हम आपके साथ कितने दिन रहेंगे, हमको भी तो अपनी द्वारिका जाना है। अब पांडव प्रभु को भेजना नहीं चाहते हैं। प्रभु कहते हैं, नहीं नहीं पांडव, हमको जाना पड़ेगा, द्वारिका वासी हमारी राह देख रहे हैं। और सभी परिकर, सभी पांडव कैसे भी करके राजी होते हैं और भगवान को विदा करने लगते हैं। सब द्वारिकाधीश भगवान की जय बोलते हैं। बोले द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। और जैसे ही जाने लगते हैं, प्रभु मंद मंद मुस्कुराते हुए सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। इतने में देखते हैं एक अबला चीखती चिल्लाती हुई बाल विधवा दौड़ी दौड़ी आई और भगवान के चरणों में गिर पड़ी। पाहि पाहि महायोगिन देवदेव जगन्पते नान्यं तद्भयं पाशे यत्र मृत्यो पाहि मां
पाहि माम कहते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़ी है। आज भगवान सावधान होके हैरान होके देखते हैं कि ये विधवा औरत कौन है। तो देखते हैं तो जो अभिमन्यु थे, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु, उनकी अभिमन्यु की पत्नी है जिसका नाम उत्तरा है। अभिमन्यु चक्रव्यूह में मारे गए हैं। उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु की संतान पल रही है। और आज उत्तरा भगवान के चरणों में रखी गिरती है। अगर संसार के चरणों में गिरती ना तो शायद उसके संतान की रक्षा नहीं हो सकती थी। इसलिए उसने सबसे पहले भगवान के चरणों में गिरा है। वैसे तो देखा जाए तो वहां पे पांचों उसके ससुर भी खड़े थे, लेकिन किसी के भरोसा ना करके भगवान पे आज भरोसा की है। और जो हमारे भगवान पे भरोसा करता है ना, उसकी रक्षा हमारे कन्हैया करता है। तो मानो आज कन्हैया उत्तरा की रक्षा करेंगे। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम् ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं प्रवहाम्यहम्। अनन्यास होकर उत्तरा देवी चरणों में गिरी है। प्रभु से कहती है, प्रभु अगर थोड़ी सी भी विलंब हो गई ना तो अनर्थ हो जाएगा। ये जो चमचमाती हुई बिजली आती है ना, ये मेरा पीछा कर रही है। वो कोई और बिजली नहीं, वो अश्वत्थामा के द्वारा ब्रह्मास्त्र चलाया गया था। प्रभु तुरंत वाल रूप धारण करते हैं और उत्तरा के गर्भ में जाके परीक्षित की रक्षा करते हैं। और परीक्षित को उत्तरा के गर्भ में ही दर्शन देते हैं। मानवान पांडवों का एक बार भाग्य उदय हुआ है, उत्तरा की संतान की रक्षा करते हैं। आज उत्तरा भगवान के भरोसे है तो उसकी संतान की रक्षा भगवान उसकी गर्भ में जाके करते हैं और परीक्षित को वही दर्शन देते हैं। इसलिए बोली परीक्षित जी महाराज की जय हो। और परीक्षित जी को गर्भपात होने से बचाते हैं।